जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ रही है और 2 सीटों पर मीरापुर और कुंदरकी से अपने उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया है। और जो उम्मीदवार उतारे हैं, मैं पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि वो जीत करके आएंगे। आज मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के अरशद राणा ने एक अपील कर दी है। 13 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव में एमआईएम के कैंडिडेट बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। खैर, जो अपील है वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं कि भाई देखिए, इस वक्त वो दौर है जब मुसलमानों की सियासत को खत्म कर दिया गया है। पहली बात तो खड़ी ही नहीं थी और जो मुसलमान नेता थे उनको धीरे धीरे खत्म करने का काम कर दिया गया। अब उपचुनाव होने वाले हैं। अब कम से कम मुसलमानों इतना समझना है कि इस उपचुनाव में ना किसी की सरकार बनेगी और ना किसी की सरकार गिरेगी, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना विधायक चुनेंगे। तो किसी के बहकावे मत आना है। मैं जानता हूं कि आप बहुत भोले भाले मुसलमान हैं, बहुत भोले भाले वोटर हैं। यकीनन दूसरी पार्टियां, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियां आपको ये कहेंगी कि भैया हमें भाजपा को हराना है, अगर भाजपा को हराना है तो हमको वोट देना पड़ेगा। नहीं मेरा भाई, सुनिए, आपको अपनी क़यादत को मजबूत करना पड़ेगा। कब तक आप सिर्फ ये झूठे जुमलेबाजी में फंस करके, ये झूठे फसानों में फंस करके, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो सगुफा छोड़ा जाता है सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियों की तरफ से कि भाजपा आ जाएगी, लेकिन कभी ये क्यों नहीं कहा जाता कि मुसलमानों तुम भाजपा को हराओ और अपनी क़यादत को मजबूत करो। ये नहीं कहा जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि भाई भाजपा को हराओ और हमें वोट दो। मतलब भाजपा को जो हराएगा और हमारा कीमती वोट लेकर के चला जाएगा। मैं आपसे अपील करने वाला हूं कि 13 तारीख को जो उपचुनाव है, जहां जहां एमआईएम चुनाव लड़ रही है, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, आप अपना कीमती वोट से उनको नवाजिए और फिर देखिएगा कि हमारा वकार क्या है, हमारी ताकत क्या है, हम कहां तक पहुंच सकते हैं। आइए अरशद राणा साहब को सुनते हैं, जो मीरापुर के विधानसभा क्षेत्र के एमआईएम की तरफ से प्रत्याशी। सम्मानित साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। साथियों, सर्व समाज के सम्मान में मीरापुर उपचुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सिपाही मैदान में। साथियों, मैं आपसे एक अपील करने के लिए आया हूं कि आप लोग मीरापुर उपचुनाव में वोट करने से पहले एक बार ये जरूर सोच ले कि जिन लोगों को आपने आजमा लिया उन लोगों ने आपको क्या दिया। सवाल पूछिए आप उनसे। पठान मूवी में शाहरुख खान का एक डायलॉग आया था कि जब आप कोई भी चीज खरीदते हो, कोई भी काम करते हो, तो आप सवाल पूछते हो, आप उसके बारे में जानकारी लेते हो, आप उसके बारे में जानना चाहते हो, सारे काम करते हो, लेकिन जब आप वोट करते हो तो आप नहीं जानते। ये वोट आपका वो वोट है जो एक चमत्कार है। ये वोट आपका वो है जो अनमोल है। ये वोट डालने से पहले आप इस वोट के बारे में सोचो और देखिए कि आपकी आवाज कौन उठा सकता है, आपकी आवाज को बुलंद कौन कर सकता है, आपकी आवाज के लिए कौन लड़ सकता है, आपकी आवाज में आवाज मिलाकर कौन चल सकता है। आज सर्व समाज का एक बहुत बड़ा जन समूह मीरापुर उपचुनाव में फैसला ले चुका है कि अब की बार मीरापुर उपचुनाव में ओवैसी की सरकार कोई नहीं बदलने की, सरकार कोई नहीं आने की, कोई मुख्यमंत्री नहीं हटने का, कोई मुख्यमंत्री नहीं आने का। लेकिन साथियों, जो भाजपा का डर आपको दिखा रखा है कि भाजपा को हराओ, ये ठेका तुम्हारे ऊपर है। हम पर भाजपा को हराने का ठेका नहीं, हम पर खुद जीतने का ठेका है, क्योंकि आपकी वोट एक अच्छी तादाद में है। सर्व समाज के लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। आप साथियों निकल पड़ो और सर्व समाज को साथ लेकर यही कहो, जय भीम जय मीम, क्योंकि हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नारा है कि हमें सबको साथ लेकर चलना है। ये भारत गुलदस्ता है, इसे सजा कर रखना है। साथियों, मेरी अपील है, आने वाले 13 तारीख को जब वोट डालने जाए तो ये वोट आपका इतना कीमती है कि जिसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक अधिकारी, एक आम आदमी, एक मजदूर, एक किसान, सबका एक ही वोट है। कोई भी एक वोट की जगह 2 वोट नहीं डाल सकता। तो साथियों, मेरी अपील का आप ध्यान रखना। आपका छोटा भाई आपसे यही दरखास्त रिक्वेस्ट कर रहा है, इल्तिजा कर रहा है कि आप इस बार अपने इस खादिम से काम ले लो, क्योंकि 30 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, आज तक इस छवि पे कोई ठप्पा नहीं लगने दिया। बस आपसे यह अपील कर रहा हूं कि एक बार इस नौजवान साथी को, अपने युवा को, अपने भाई को, अपने बच्चे को एक बार सपोर्ट कर दो और आप देखना कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर किस तरह चलूंगा। एक जज्बा है काम करने का, काम करना चाहता हूं, आप मुझे खिदमत करने का मौका दे। सिर्फ एक बार, इस चुनाव में 5 साल का चुनाव नहीं साथियों, ये सिर्फ
1 डेढ़ साल का चुनाव है। इस 1 डेढ़ साल में मेरा हाई स्कूल का एग्जाम हो जाएगा। अगर मैंने आपकी खिदमत की तो आप 27 के लिए मुझे कबूल करेंगे, और नहीं तो आप मुझे घर बैठा देंगे। आपसे बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात की विदाई लेता हूं। अब वक्त कम है, सबको पतंग के निशान पर मोहर लगानी है। मीरापुर उपचुनाव पर जितने भी पूरे देश में मेरे जानने वाले, पहचानने वाले, रिश्तेदार, अजीजदार जहां भी हैं, सबसे मैं अपील करता हूं, खास करके गाड़ा बिरादरी की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं गाड़ा बिरादरी से ताल्लुक रखता हूं। ठीक है साथियों, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप अरशद राणा के साथ आओ और हाथ से हाथ मिलाओ और इस चुनाव को जीत में दर्ज करो, क्योंकि ये चुनाव आपका इंतजार कर रहा है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मीरापुर चुनाव की जनता बहुत प्यार दे रही है, मैं उनका एहसान कभी जिंदगी में नहीं उतार सकता। इंशाल्लाह मरते दम तक ये वीडियो जारी रहेगा, इसे फेसबुक पर अपलोड करूंगा कि इंशाल्लाह मीरापुर क्षेत्रवासी और जहां जहां भी मेरे चरथौल विधानसभा वासी, जो भी जितने भी लोग हैं, सबके लिए मैं इंशाल्लाह काम करता रहूंगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी के सम्मान को, सर समाज के लोगों को मैंने ठेस पहुंचाई या ठेस पहुंचने दी है। आपका भाई आपसे ये अपील करता है। मेरा नंबर है 9917333300। आपका भाई, आपका बच्चा, नेता नहीं बेटा हूं।